तो गोजो का जब से डेथ हुआ है तब से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे और बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा दुखी। उसको कहा जा रहा था किट कैट, उसको कहा जा रहा था झाड़ू वाला, और उसके साथ साथ उसको कहा जा रहा था द मोस्ट ओवर पावर्ड साइड कैरेक्टर, जिसको मारने के लिए बहुत सारे लोग दुआ भी किए थे। लेकिन जुजुत्सु काइसेन के मांगा के जो एडिटर है उन्होंने कुछ ऐसा रिवील कर दिया है जो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा खुश कर देगा। मतलब सिर्फ उन लोगों को जो लोग गोजो को पसंद करते हैं। वैसे तो मैं ऐसे टॉपिक्स पे बात नहीं करता, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे स्पेशली गोजो थोड़ा बहुत पसंद है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो फैंस के खुशी के लिए और अपने अंदर के क्यूरियस पर्सन के खुशी के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च किया और मुझे पता लगा कि रिसेंटली जापान का एक चैनल वन पीस वैरायटी बिकम द पायरेट किंग टीवी एक चीज ब्रॉडकास्ट किए थे और उसी ब्रॉडकास्ट में से ही हमें पता चला कुछ ऐसे लीक्स। तो बेसिकली हुआ क्या था, जनवरी 13, 2024 में जापान का एक रिपोर्टर उसी चैनल पे जाता है एक इंटरव्यू के लिए, जहाँ पे पहले तो वो वन पीस के कुछ स्पेशल स्टिकर्स लेने गया था, एकदम एक्सक्लूसिव स्टिकर्स। पर उसके ठीक बाद वो रिपोर्टर शोनेन जंप के एडिटिंग डिपार्टमेंट में गए थे कुछ देखने के लिए, और वो रिपोर्टर जब वहाँ पहुँचता है उसको मिलता है वहाँ पे जुजुत्सु काइसेन का एक एडिटर जो कि जुजुत्सु काइसेन के नए चैप्टर्स के ऊपर काम कर रहा था। उसके बाद उन लोगों ने बहुत सारे बात की और उस कन्वर्सेशन में उस एडिटर को पूछा गया था कि क्या हमें बता सकते हो कि जुजुत्सु काइसेन का एंडिंग कैसा होने वाला है। लेकिन उस एडिटर ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको मना कर दिया, उसको टाल दिया था और वो नहीं बताया कि जुजुत्सु काइसेन का एंडिंग कैसा होने वाला है, क्योंकि वो चीज बताना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद किसी ने उस एडिटर को ऑफर किया था कि क्या अगर वन पीस का एंडिंग कैसा होगा वो अगर आपको पता चल जाए तो क्या आप बोल सकते हैं कि जुजुत्सु काइसेन का एंडिंग क्या होगा। तो तब वो एडिटर राजी हो गया था और वो बोला था कि हाँ, अगर वन पीस का एंडिंग कैसा होगा वो मुझे पता चल जाता है तो मैं भी अपने एंडिंग का पता बता दूंगा। लेकिन मजाक में ये सब कुछ वो बोल रहे थे, पर मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी इसके बारे में कुछ भी बताएगा। मतलब वो लोग आपस में मजाक कर रहे थे, लेकिन अगर उन लोगों ने बता दिया होता तो आज सीन कुछ और ही होता। बात तो सही है। पर जो भी हो, वो रिपोर्टर जब उस एडिटर के स्क्रीन के ऊपर देखता है तब उसका रिएक्शन कुछ ऐसा था, और इसका रिएक्शन देखने के बाद मुझे तो नहीं लग रहा है कि गोजो वापस आने वाला है, क्योंकि उसने जो स्क्रीन पे देखा था अगर वहाँ पे गोजो वापस आ जाता है तो उसका रिएक्शन कुछ शॉकिंग वाला होता या फिर ऐसा होता कि मतलब हैप्पी वाला फेस होता। लेकिन इसके रिएक्शन से मुझे लग रहा है कि ये किसी से डर रहा है या फिर इसको बहुत ही सैड वाला फील मिल रहा है। अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में कहूँ तो इसको लग रहा है कि अरे यार ये भी गया, मतलब ऐसा वाला सीन होगा शायद से। मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन इसके रिएक्शन से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कांड तो फिर से होने वाला है जुजुत्सु काइसेन में। और तो वो रिपोर्टर जब उनसे पूछता है कि ये क्या है तो वो एडिटर बोलता है कि ये अभी तक रिलीज नहीं हुआ, ये होने वाला है। और ये वाला रिएक्शन जो आप लोगों ने देखा, इसके बाद उस रिपोर्टर ने कहा था कि ये एक बहुत ही शॉकिंग सीन होने वाला है अपकमिंग जेजे के चैप्टर्स में। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रेडिक्शंस ऐसे कर सकता हूँ और फैंस ने भी बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए हैं, और उनके मॉनिटर पे जो इमेज दिखाया गया था उसको तो ब्लर किया गया था, लेकिन फैंस लोग इतने महान है कि उस ब्लर चीज को भी बहुत ही अच्छी तरीके से उन लोगों ने रिकवर किया और वो लोग ऊपर ड्रॉ करके ये बता रहे हैं कि ये गोजो सातोरू का एक इमेज है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर गोजो वापस आ गया तो यूजी फिर से अंडरग्राउंड हो जाएगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गोजो एक ऐसा कैरेक्टर था जिसकी वजह से यूजी ऊपर नहीं आ पा रहा था। सीधी बात कहूँ तो यूजी हाईलाइट नहीं हो पा रहा था, और गेगी अकुतोमी ने भी इसी कारण से गोजो को मार दिया था। और अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो गोजो है वो एकदम जूनियर गोजो है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहले वाला गोजो जो कि चश्मा पहनता था। और मेरे पास दो और प्रेडिक्शंस है जहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि गोजो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि गोजो को कोई याद कर रहा हो और वो हमें दिखा रहा हो मांगा में। और एक प्रेडिक्शन में उस रिपोर्टर के रिएक्शन से निकाला हूँ, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई और भी मर सकता है जुजुत्सु काइसेन में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यूता या फिर कोई दूसरा पावरफुल बंदा वहाँ पे मर जाएगा और गोजो उसको वेलकम कर रहा होगा, जैसा कि गोजो को वेलकम किया गया था जब वो मर गया था। और आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं कि गोजो सिर्फ उन्हीं लोगों को ज्यादा भाव देता है जो कि उसके बहुत ही करीब होता है। तो ऐसा हो सकता है कि यूता मर सकता है या फिर कहे तो यूजी। हाँ, मुझे पता है कि वो इस मांगा का मेन कैरेक्टर है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यूजी को भी वो लोग मार सकते हैं।
और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये गेगे अकुतामी है, इसने किसी को भी नहीं छोड़ा। नोबारा, नानामी, गोजो, गेतो, उसके बाद और भी कितने सारे कैरेक्टर्स थे जिसको इसने मार डाला है। तो ऐसा हो भी सकता है कि ये यूजी को ही मारते। तो मेरे जितने भी प्रेडिक्शंस थे मैंने सब कुछ तुम लोगों को बता दिया है। अगर तुम लोगों का कुछ ओपिनियन हो तो तुम मुझे बता सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में, और उसके साथ साथ ये वाला जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हो वो इंटरव्यू। सो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही। अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो कि गोजो फैंस है स्पेशली, और उसके साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एनीमे देखते रहिए और चिल करते रहिए। सो टाटा, सी यू लेटर।